अमेरिका में यूएई के राजदूत ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी अभियान में मदद करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव खारिज किया। राज्यसभा से पहले ही प्रस्ताव खारिज हो चुका है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी। वैज्ञानिकों ने बनाया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब थोरियम से बनेगी बिजली। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। असम के बारपेटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हार की सेंचुरी लगाने वाली है कांग्रेस। असम में एनडीए की लगेगी हैट्रिक। आज गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा रहेगा। 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्रीभूमि, हैलाकांडी और कछार में रैली करेंगे। पुडुचेरी में अमित शाह ने कहा राहुल गांधी जनता को भ्रमित करते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत को भारत की बताते हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में आज रोड शो करेंगे राजनाथ सिंह। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार में नई सरकार के गठन पर चर्चा तेज हो गई है। 9 अप्रैल को दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार। 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। जयराम रमेश ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मुद्दा बनाया, सरकार का प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं। आज 3 राज्यों में थम जाएगा चुनाव प्रचार। केरलम, असम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। 9 अप्रैल को होनी है वोटिंग। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कांग्रेस के आरोप को इजिप्ट सरकार ने खारिज कर दिया है। पासपोर्ट को लेकर पवन खेड़ा के दावे को फेक करार दिया। कांग्रेस के आरोपों पर असम के सीएम हिमंता का जवाब। चुनाव प्रभावित करने के लिए मनगढ़ंत लगा रही हैं आरोप। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मटीरियल। ममता बनर्जी का आरोप यूपी से सीआरपीएफ के साथ 200 गाड़ियां लाई गई हैं। वो आप पर हमला करने आ रहे हैं लेकिन डरे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा हिंसा मामले में बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को फटकार लगाई। एनआईए को जांच का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 23 अप्रैल को होगी पहले फेज की वोटिंग। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान बंगाल की जनता कोई हमला नहीं करती है। यूपी और बिहार की तरह बंगाल में जंगल राज खत्म होगा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा एसआईआर प्रक्रिया में समस्या के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। टीएमसी ने कर्मचारी को धमकाया, रुकावट डालने की कोशिश की। टीएमसी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा बीजेपी सत्ता की लालची है। जो हो रहा है वो बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश। बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही। नवजोत कौर सिद्धू ने बनाई नई पार्टी। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का ऐलान किया गया। बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगा। मलाड़ हिंसा के विरोध में बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखी चिट्ठी। किसानों को विशेष मुआवजा देने की अपील। ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को मंजूर किया। अगले सोमवार को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को बहस करने की इजाजत दी है। पश्चिम एशिया के हालात को लेकर केंद्र सरकार का बयान। ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में 97% की बढ़ोतरी। 1 मार्च से अभी तक 18 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर घरों तक पहुंचाए गए। महाराष्ट्र सरकार का बयान। राज्य में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में तेल गैस को लेकर बोले अधिकारी पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सामान्य। पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। दिल्ली विधानसभा में ग्रेट ब्रेक करने वाली कार बरामद हुई है। पुलिस ने ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त सरबजीत चला रहा था कार। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में गड़बड़ी। गेट नंबर 2 का बैरियर तोड़कर परिसर में घुसी थी कार। ड्राइवर ने स्पीकर के बरामदे में गुलदस्ता रखा। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक मामले में कमेटी का गठन। स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में जांच जारी है। दिल्ली विधानसभा गेट ब्रेक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त का बड़ा पर्दाफाश। 1 अप्रैल को पीलीभीत से निकला अभियुक्त सरबजीत। 5 दिन पहले से घर से गायब था अभियुक्त सरबजीत। एक रात फोन पर परिवार के संपर्क में था सरबजीत। 2 अप्रैल को बरेली गया था अभियुक्त सरबजीत। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किसी भी तरह का हमला या हिंसा शर्मनाक है। दिल्ली पुलिस का पक्षपाती रवैया ज्यादा शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 3 मंजिला मकान ढह गया। सड़क चौड़ीकरण की खुदाई बनी हादसे की वजह किसी के घायल होने की खबर नहीं। राजस्थान के चूरू में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक और ट्रक की टक्कर, 3 लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर तौर पर घायल।
उत्तरी सिक्किम में पुल ढहा, 1000 से ज्यादा पर्यटक फंसे। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू के काम में दिक्कत, मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड, तेज बारिश की वजह से करोल में यातायात के लिए कई घंटे बंद रहा, कई वाहन फंस गए। महाराष्ट्र के नागपुर में 14 साल के किशोर की निर्मम हत्या, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा से किडनैप किया गया, 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। वाराणसी में गंगा में नाव पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल, निषाद समाज के लोगों ने जांच की मांग की, पुलिस अभियुक्तों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के आमेर में जयगढ़ फोर्ट में जापानी पर्यटक के साथ छेड़खानी हुई है। महिला ने आमेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मुंबई में आतंकी संपर्क के शक में हिरासत में 2 अभियुक्त, एटीएस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, संदिग्धों के पास से मोबाइल लैपटॉप बरामद। डीयू के हिंदी डिपार्टमेंट में पीएचडी एडमिशन पर बवाल, एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया, प्रवेश प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेज ओलावृष्टि, आज से फिर बारिश की संभावना, आहारबल क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यूपी के कानपुर में फल मंडी में भीषण आग लग गई, 20 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास यह हादसा हुआ। आईपीएल 2026 का आज 13वां मुकाबला है, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत होगी। गुवाहाटी के बरसा पारा स्टेडियम में खेला जाएगा यह मैच। बारिश की वजह से रद्द हुआ कोलकाता और पंजाब का मैच, दोनों टीमों को मिला 1-1 पॉइंट, 3.4 ओवर का ही मैच हो पाया।